उनको बोला कि जब मैं उनसे पूछा कि बोला भाई कुरान में तो मज़हब बिल्कुल नहीं है और ख़ास तौर से नमाज तो है नहीं, तो उन्होंने बोले नहीं, कुरान का तरीक़ा वैसा नहीं है बात करने का। कुरान एक बात का इशारा दे देती, उसकी तफसील फिर रसूलुल्लाह की हदीसों से आइम्माओं ने उसको कैसे बयान किया उससे मिलेंगी। बोले तो बड़ी अच्छी लगी थी बात के, वाला भाई हो सकता है ऐसा होगा। फिर जब सूरह मुदस्सिर पढ़ा मैं तो उसके अंदर वो जो आ रहा है कि जो बताया गया कि जहन्नुम का एक सीन खींचा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई तुमको जहन्नुम में क्यों डाला गया, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, हम मुसल्लिन में से नहीं थे। तो मैं फिर पलटा के फ़ोन करा, तो फ़ोन करके बोला भाई जहन्नुम किसी को रसीद कर देना कोई मामूली बात नहीं है। उसकी ज़िंदगी का आखिरी ख़ात्मा, और आखिरी ख़ात्मा भी नहीं बल्कि आखिरी अजियत तक का टू द एक्ज्यूम उसको भुगतना है, टू द एक्ज्यूम। तो वो बोला ये बात मेरे को अभी डाउट हो रहा है कि नमाज का फॉर्मेट इसमें मौजूद नहीं है और नहीं पढ़ने की वजह से उसको जहन्नुम रसीद हो रही है, तो खुदा आपका ज़्यादती कर रहा है कि जहन्नुम जैसी सज़ा, कोई जहन्नुम कोई मामूली सज़ा नहीं है, वो सज़ा में उसको परमानेंटली दे दे रहा है और नमाज पढ़ने का तरीक़ा इसके अंदर वो नहीं बताता है। कुछ तो बताना चाहिए था, क्योंकि ये हुक्म कोई मामूली नहीं है कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो तुमको जहन्नुम मिल गई है जो बोला जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि भाई झूठ बोले थे इसलिए नुकसान हो गया वाली बात नहीं है, ये तो ज़िंदगी का फैसला है। तो उसके बारे में कुछ तो किताब जब इतनी सेंसिटिव थी और दिन का एक अच्छा खासा वक्त इसके अंदर लगता है, 4 रकात 2 रकात 3 रकात उसी के अंदर चले जा रहा है, उसके बारे में किताब एक लफ्ज़ भी बात नहीं करती है। ये नमाज के बारे में, ये नमाज के बारे में चलो बात नहीं करती है। रसूलुल्लाह फरमाए थे चलो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होगा, थोड़ा सॉलिस मिल जाता होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन करने के लिए मदद हो जाती होंगी, वहाँ तक का तो बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन मैं नमाज अगर नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे जहन्नुम रसीद हो रही है। सूरह मुदस्सिर में जो कहा गया है कि वो पूछ रहे हैं कि तुमको जहन्नुम में क्यों डाला गया, तो वो कहते हैं कि मुसल्लीन में से न थे। तो जहन्नुम कोई मामूली चीज़ का नाम नहीं है। जिस फेल को न करने की वजह से जहन्नुम रसीद की जा सकती है उसके बारे में कुरान के अंदर एक वर्ड भी नहीं आता है, एक फॉर्म भी नहीं बताया जाता है, एक तरीका भी उसका नहीं बताया जाता है, और उसको बगैर बताए कि सजा क्या है, दायम और कायम सजा है ना कुरान के हिसाब से, अनइन्फॉर्म्ड। मैं बोला अब आप ये सोचिए कि रसूलुल्लाह का इंतकाल 633 में 632 में हुआ। मुहद्दिसीन ने हमारी पहली किताब 125 साल 150 साल 200 साल के बाद में लिखी। इतने पीरियड तक का तो जो आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट विद इन द पीरियड ऑफ 75 ईयर्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिन कॉन्कर्ड बाय द मुस्लिम्स। ये तो हिस्ट्री है। वहाँ तो कई मस्जिदें बन गई, हाँ जिब्राल्टर तक चले गए थे, इधर स्पेन आ गया था, उधर किधर तक वो तो उमर के ज़माने में ही हो गया। इतने बड़े बड़े फुतवात हुए, इतने लाखों की तादाद में कन्वर्ट्स हुए, चाहे वो उसमें आधा रशिया है, बिल्कुल हाँ, तो चाहे वो दावत और तबलीग के ज़रिए लाए थे या तलवार के ज़रिए लाए थे, वो बहस नहीं है हमारी। कोई भी तरीके से मुसलमान तो हो गए थे, और हदीसें उसके बहुत बाद में लिखी गई बैठ के। तो वो बेचारे कैसे जानते थे कि सब नमाज में क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। वो नमाज क्या थी 200 साल तक जो चली, 200 साल तक का फिर वो जो करे बगैर हदीसों के, जब तक का नहीं मालूम पड़ सकता बोले, तो 150-200 साल तक का वो नमाजा कैसा पढ़े वो लोग। रसूल कैसी नमाज पढ़े, रसूल खुद बेचारे नमाज कैसी पढ़े, उनको कौन बताए। वो ओरल ट्रांसमिशन हुआ करते उसका। हर बात इनसे कर लो सिवाय लट्टू पे जाली लपट के घुमाने के और कोई काम नहीं। आपको लट्टू बना देते सब। इसका जवाब कुछ नहीं दिया। कोई चढ़े। मैं एक सवाल पूछा सूरह हज की आयत नंबर 27 में, हाँ 27 में जो है, हाँ 27 में 37 सॉरी 36 में अवामुन नास को हज के लिए बुलाओ, हाँ उन नास को हज के लिए बुलाओ बोल रहे हैं, सबको बुलाओ बोल रहे हैं। और फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 27 में हाँ अल्लाह ताला बोल रहा आप काफिर बोलते ये जो सर काफिर नहीं, मुशरिकीन हदीस है, हाँ नजीस है। अब इसके बाद मस्जिद हरम में दाखिल ना पाए। हाँ तो मैं बोला भाई हज के लिए तो पूरा ऐलान कर रहे हैं। हाँ अब हज होता कहाँ,
फिर अब हज के अंदर फिर काफिरों का आने नहीं दे रहे, अल्लाह ने इधर से रोक रहा, कैसा फिर कैसा? तो हज कहाँ करना बेचारे वो लोग? क्या करना है जो लोग इधर करना? इधर अल्लाह ने रोक रहा, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर कहीं बुला रहे, फिर पूरा सवाल है, जवाब दो। नहीं, सवाल में दो बात और छुपी हुई है। पहले कहा था कहते वो, हाँ होगा, मस्जिद हराम बनने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए थे। हाँ बुलाए थे। तो जो इब्राहिम के मानने वाले तो खाली मुसलमान नहीं है ना, जूस भी है, क्रिश्चियंस भी है। ये एक भी तारीख में उनकी किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिलता कि कोई आदमी मक्के को गया था हज करने के वास्ते। हज तो सिवाय मक्के के और कहीं हो नहीं सकता ना भाई। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चलो नमाज था तो नमाज घरों में पढ़ लेते थे, हाथ छोड़ के पढ़ते थे, हाथ बंद के पढ़ते थे, सोते हुए पढ़ते थे, खड़े रह के पढ़ते थे, कुछ भी कर लेते होंगे। हज तो कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता, वो तो मक्के को जाने का है उसके वास्ते। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बुलाया तो इब्राहिम के मानने वाली कौमें तो बहुत सारी है, पूरी पूरी कौम। हाँ, मूसा से लेकर नूह के बाद इब्राहिम। हाँ, जूस मानते, क्रिश्चियंस मानते, साबीन मानते, नेस्टोरियन क्रिश्चियन मानते, सब मानते। तो उसमें से एक भी तारीख के अंदर ना तो हदीसों में कहीं लिखा हुआ है कि जब यहूदी हज के लिए आ रहे थे तो ऐसा हुआ, जब नसराना हज के लिए आ रहे थे तो ऐसा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तुम्हारी रिवायतों में भी नहीं लिखा हुआ है, ना उनकी तारीख जो मज़हब जो दूसरे मज़ाहब है उनकी जो किताबें हैं उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई इब्राहिम का हुक्म है कि वो हज के लिए जाए और कोई इंसान उनका हज के लिए गया था। रमजान का महीना उनका इतना मुबारक महीना, रमजान का हलीमा ये वो बड़े सब हमारे को मिल गए, बेचारे उन लोगों के पास नहीं मिलेगी बेचारों, रमजान में नहीं मिला उन लोगों, इतना मुबारक महीना। पिस्ता उस बनिश नहीं थी जब तक बेचारी। नहीं सोचो यार क्या क्या छिचोरापना है, क्या मस्करापना है। अच्छा, इब्राहिम बुला रहा पूरे इंसानों को हज के लिए, और तुम जो है उसके अंदर अब पाबंदी कर दी है कि पूरे इंसान जा नहीं सकते उसके अंदर। फिर अब इब्राहिम का ऐलान कैसा होगा? इब्राहिम का ऐलान तो वो मनसूख हो गई है, ऐसा है, मनसूख हो गई, नासिक हो गई, मनसूख हो गई। स्विच ऑन एंड ऑफ तो इनके पास में पंखे के बटन की तरह है। बहुत अच्छा है, वो है मुतशाबिह, वो आयत मुतशाबिह है जिसके दिलों में, यानी इनके पास में स्विच ऑफ बटन आयत को लेके उड़ा देना, इंसर्ट कर देना, उड़ा देना, इंसर्ट कर देना, तो बहुत कॉमन है लोगों के लिए। 2 मिनट का खेल तमाशा है। मुतशाबिह का तो क्या बड़ा धोखा है वो। कुरान में इसी बात को अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग अल्लाह की आयतों को अपनी पीठ के पीछे फेंकते हैं, पशुपुष्ट फेंकते हैं, और अल्लाह की आयतों को कम कीमत पे बेचते हैं। सोचो, ये मजाक करके, ये छिछोरेपने करके अल्लाह की किताब की आयतें इतनी पावरफुल है, वो क़यामत तक का उनको हिदायत के तौर पे इंसानों के बीच में रहना है, उसको गारत करके रख डाले, मीनिंगलेस, सेंसलेस। इन लोगों को पूरी किताब में क्या मिला? रिचुअल्स, बकरे, हैज, शादियाँ, लौंडियाँ, गुलामा। इरफान है ना, जावेद एक्टर है, हाँ, इरफान खान, हाँ, इरफान खान बोला तो क्या हंगामा करे इसके ऊपर से। उन्हें बोला सैक्रिफाइस के माने जो कुरान के अंदर इन लोग ले रहे हैं, बकरा काटना नहीं है बोला उन्हें, बकरा काट के खा के उन्हें सैक्रिफाइस क्या है उसका, उसकी जान जाके उन्हें सैक्रिफाइस होना, उनका सैक्रिफाइस। तो अपनी अजीज चीज को कुर्बान करना, और जो आपके जो वो चीज है उसको कुर्बान करो, आपकी नफ्सियात की कुर्बानी है भाई, आपकी ख्वाहिशों की, आपकी तमन्ना। क्या पुकार इसमें उसके बाद उन्हें बोला है ही नहीं, बोला गलत बकरा कहीं काट के खा रहे थे, बकरे उसकी कुर्बानी देके उन्हें क्या करा बेचारा, कुर्बानी उन्हें देना कर देंगे, कुर्बानी उन्हें कुर्बान। नहीं, एक प्रॉब्लम क्या है अरबी के अंदर, थोड़े वर्ड्स के अंदर एक प्रॉब्लम है। जैसा ज़बा का लफ्ज़ आता है ना, ज़बिया, तो अरबी में एक ही वर्ड है ज़बिया, विच कैन बी यूज फॉर द स्लॉटर एज वेल एज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को भी यूज कर सकते हैं आप, स्लॉटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर 2 वर्ड है, 38 स्लॉटर एंड सैक्रिफाइस। स्लॉटर है किसी का गला काट देना जानवर का, और सैक्रिफाइस है इब्राहिम की कुर्बानी। भाई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस दे रहे हैं। हबीब उसमें बहुत साफ है वो आयत के अंदर, जो बच्चा जब जड़बूट को पहुंचा और उसके बाद जब आके बोले खाब की बोले तो खाब की ताबीर न करना, नंबर 1। नंबर 2 उसमें खास चीज क्या बात है कि तलाउल जमीन का लफ्ज है वहां पे, तलाउल जमीन में तो इब्राहिम जो है अपनी पिशानी के बल उसके ऊपर टिक गया बनके, और बकरा काटने के से जब सूर्य हज के अंदर जो आयत है उसमें जुनुबा का लफ्ज है, करवट। सूर्य हज की आयत नंबर 35 जुनुबा, फिर वही वर्ड सूर्य निसा की 103 में भी है। करेक्ट है।
जुनूबा बोल के। तो जब जानवर एक तरफ जब गिर जाता है तो तुम अल्लाह का नाम लेके सुबह करो बोल के वहाँ ठीक है। कहाँ पे उसमें प्रिंट। हाँ। और यहाँ पे जो है ना तलवार जमीन का लफ्ज हाँ। है, यानी पिशानी जो है जमीन पे टेक जमीन पे टेक। जब आप जैसा क्रिकेट में टेनिस में प्लेयर खेलता देखो, हाँ। कोई भी कुछ खुशी होती है तो फौरन जो है उन्हें जमीन के ऊपर पिशानी टिका देते हैं। वो ये फिजिकल सजदा वो है, वो कुरान के अंदर एक ही जगह है फिजिकल सजदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अगर बकरा काटने की बात अगर होती तो उसको फिर वहाँ जुनूबा का लफ्ज आता तो ये कुर्बानी होती थी। मेरी एक स्पीच है, वो सुनो तुम जरूर। इसमें मैं जो समझा सब तुम्हारा मिल्लत इब्राहिम और दूसरी इब्राहिम का ख्वाब। इब्राहिम का ख्वाब क्या था और इब्राहिम इस ख्वाब को सच कैसे कर दिखाया, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है वो कुर्बानी के ऊपर। इब्राहिम का ख्वाब और ख्वाब की तो ताबीर करना पड़ेगा, वही नहीं थी वो बकरा काटो बोल के बेटे काटो बोल के। भाई पूरी कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखे, आप लिटरल ट्रांसलेशन करते क्या, ताबीर करते उसकी, मगर इब्राहिम के ख्वाब की आप जो लिटरल ट्रांसलेशन कर देते, लिटरल ट्रांसलेशन कर देना। ख्वाब कभी भी लिटरल ट्रांसलेट नहीं होगा, उसकी ताबीर की जाएगी, इंटरप्रिटेशन की जाएगी। ख्वाब का उसूल है, कुरान खुद बता रहा है कि जब उसने ख्वाब देखा तो उसने कहा कि क्या कोई है जो इसकी ताबीर बताए मुझे। तो कुरान खुद कह रहा है कि ख्वाब कभी भी ताबीर के जरिए समझा जाएगा, ना कि फिजिकल लिटरल सेंस में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। भाई मैं बैठे बैठे शरीफ साहब को ज़बिया का लफ्ज़ और जगह आया कुरान कहीं है, आया ना 2-3 जगह। यहाँ पे इसके सेट के भी आया, देखना पड़ेगा, मैंने देखा ज़बिया का याद नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसी से लाते हैं माँ बकरी की कुर्बानी को। बहरहाल एक बात मैं आपको अभी भी बोलूँगा, ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुरान के मामले में फासिक नहीं बनना चाहिए। एक, कुरान की फ्रेमवर्क को छोड़ के हम लोग कुरान से बाहर नहीं जाना चाहिए, ना मीनिंग के लिए ना कोई कहानी के लिए। कुरान पूरी की पूरी कलमे में है। हमारा कांटेक्ट हमारे रब के साथ में जो होता है वो उसके कलमे के थ्रू होता है, उसका कलमा हमारे दोनों के बीच में वर्क करता है। ये कलमा हमसे क्या कह रहा है, कलमे को समझो, क्योंकि पूरी कुरान में कलमे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वर्ड्स ही हमने आदम को सिखाया कलमा, हमने इब्राहिम को आजमाया कलमे से, हमारे कलमे को कोई बदल नहीं सकता। और फिर ईसा को तो कलमा ही बोल रहा है। हाँ, ईसा को तो हमारा कलमा है, ईसा खुद हमारा कलमा है। तो अब आप सोचिए कि जब कलमे में ही सारा मामला है तो कलमा जो कह रहा है उसी को लेना पड़ेगा। कलमे को छोड़कर कोई दूसरी चीज़ को अगर आप लेने की कोशिश करेंगे आप भटक जाएंगे। एक प्रिंसिपल याद रख लीजिए, आज आप फासिक नहीं बनना है, कुरान की फ्रेम को छोड़कर किसी और जगह पे आपको नहीं जाना है। चाहे कितनी पॉपुलर स्टोरीज किसी भी किस्से के अंदर कुछ भी होंगी, वी डोंट नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट स्टोरीज। जब अल्लाह कह दिया कि अल्लाह की किताब मुफस्सिल है, अल्लाह किताब की तफसीर करता है, ऐसा ना तफसीर कर अभी है। 45:6 के अंदर एक बात बता रहा हूँ, मैंने परसों देखा उसने, हमजा बता रहा था, तुम आयत भी देखना 45:6 उसमें हदीस की बात है। अब इस बात हदीस के बाद के बाद हाँ, इसके बाद कौन सी हदीस पे तुम ईमान हो रहा, वो मुखातिबत रसूलुल्लाह से हो रहा। हाँ, रसूलुल्लाह को अल्लाह बोल रहा, तुम इसके बाद तुम कौन सी बात के ऊपर तुम ईमान लेंगे, उनके रसूलुल्लाह को बोल रहा, फिर रसूलुल्लाह हदीस आन के दे देगा। पूछ रहा हूँ, सही है, बहुत अच्छी बात। जरा तुम देखो, तुम 45:6 नोट करके 45:6 पढ़िए शरीफ साहब, याद है पढ़ेंगे, आराम से तुम बैठ के देखो। सूरह मोहम्मद में है नहीं, 45 मोहम्मद है। जायज़ है। हाँ, जैसे है। तो फिर रसूलुल्लाह कैसा लिखते, बोलो अल्लाह रसूल को बोल रहा है बात कि तुमको क्या होना, इसके बाद और पूछ रहा। वाह, बहुत प्यारे आदमी है वो हमजा जो है। हाँ फ़हीम, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन का तरीका, थोड़ा स्लो बात करते हैं मगर ही इज़ टू गुड, टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। टू गुड। मैंने बहुत अच्छा बोला, सलात के बारे में आके पूछा तो मैं बोल रहा, सूर्य नूर की 41 नंबर की आयत करके बोल रहा। हाँ, अल्लाह बोल रहा सलात और तस्बीह तुमको मालूम हो रहा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? हाँ, जाके अल्लाह से पूछो ना, लाइक बता बिल्कुल। नहीं क्या है, अरे अल्लाह आपको मालूम है सलात, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बोल रहा हूँ। हाँ, एवरीबडी नोज, ईच वन नोज हिज सलात एंड हिज तस्बीह। नहीं, अच्छा हमजा का मेरे को पसंद आया, उनके मैं बहुत से ऑडियो सुना, मैं वीडियो सुना। इनका आयतुल्लाही नुतलुहा, हाँ, ये अल्लाह की आयतें हैं, हम इनकी तिलावत करते हैं।
ये कौन अल्लाह ताला बोला अलैका आप पर बिलहक हक के साथ फबई हदीस फिर किस बात पर हदीस का लफ्ज़ है। हदीस का फिर किस बात पर तुम अल्लाह ईमान के लाओ। बाद तुम ईमान लाओगे। बाद अल्लाह व आयत ही युमिनून और इसकी आयत और ईमान लाएंगे। बात सही। तो मतलब दिस इज एड्रेस टू रसूलुल्लाह एंड एवरीबडी। एवरीबडी यस। तो अब उसके बाद में जो है फिर रसूलुल्लाह और हदीस आगे को बोल रहे हैं कुछ ना। हाँ सही है। अरे ऐसा गिरा क्या ऐसा? हाँ गिर गई नहीं कोई बात नहीं फिर सर एक अभी वेट चलता मैं कुछ शक्ल रखो। दे दो फिर सब चाहिए। बेटा इतना चंदा मेरे को देखो। आप एक काम करो, वो गिलास दे दो, खाली गिलास दे दो। खाली ग्लास में डाल दो खाली गिलास के अंदर आधी डाल के दे डालो मेरे को बस। पानी फेंक दो उसमें। हाँ डाल दो, इसमें डाल दो पानी बस। लेस देन हाफ। बस बेटा बस 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 तो थोड़ी गर्मी और थोड़ा 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 सा डाल दो बस बस, बस बस, बस बस। थैंक तो फिर आप उन्हें ये बोल रहा है कि जब बिल्कुल। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को बोल रहा है कि इसके बाद तुम्हारे को और क्या हम तो रसूलुल्लाह बोले हवा में तो बोल सकते हैं। हाँ तुम बोल रहे हो बिल्कुल। खाला रसूलुल्लाह क्या है? अरे क्या कहानियाँ उस्ताद हो तो। अच्छा मौलवियाँ बैठ के अब वो हदीसों की जो रिसर्च कर रहे कहते हैं, साइंस बना दिया उसको। साइंस रिसर्च नहीं साहब, Science of जो- hadith। जो हदीस की भी जो उनकी शरह कहते बुखारी की शरह लिखी है अस्कलानी कौन है उन्होंने लिखी, उसकी शरह लिख रहे हैं तारुल खादरी। अब यानी कुरान की शरह बुखारी कहते हैं, बुखारी की शरह और एक कोई लिख रहे हैं, उसके बाद की शरह इन्होंने लिख रहे हैं। यानी कई ऐसे चीज़ें और उसमें से निकालते जा रहे हैं। अल्लाह की किताब को काट फेंक देगी क्या है? एक और ही आपको है, मालूम एक ही इन लोगों के जो तकरीर ना सुनो आप, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो। इन्हें सुन्नतुल जमात वैसा है, इन्हें ऐसा जमात वाला है, हर एक- जो है नमाज में वो है, इन्हें तरावी की 8 रकात है या 20 रकात है। हर एक को काफिर, सवाल पूछते हैं। हर एक को काफिर। काफिर और सवाल देखो। अच्छा बड़ी मज़े की बात है शरीफ साहब, सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर बोलते हैं और सारे मुसलमान जिनको काफिर बोलते हैं वो हमारे को मुसलमान बोलते हैं। हाँ है ना, देखो शेर है, मैं सुना दूं तुम्हारे को। शेख अब्दुल्ला का शेर है। अच्छा जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, अच्छा जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर समझते हैं कि मुसलमान हूँ। हाँ काफिर ये समझते हैं कि मुसलमान हूँ। यानी ये लोग अपने को काफिर बोल रहे हैं, तंग नजर वाले जो जाहिद। अच्छा मगर उन्हों की नजरों में वही से पूरे मुसलमान ही समझते हैं। बिल्कुल। क्या शियारों सुनने उनके पास शिया सुन्नी नहीं, वो टोपी वाला शेरवानी। अच्छा उनके पास तबलीग जमात वाला टोपी वाला कौन से, इनको नहीं मालूम। जमात इस्लामी कुछ भी टोपी नहीं। वाला कौन से, सुन्नतुल जमात वाला कौन सा, अहले हदीस कौन है, यहाँ भाई है नहीं, बस इतना ही मालूम है। अब आप बोल रहे नहीं हमारे से ताल्लुक नहीं है। अब आईएएस के वास्ते कितनी शर्म आ रही है लोगों के बारे में बोलने के वास्ते। आईएएस जो है हमारे से ताल्लुक नहीं है बल्कि बोलने के वास्ते। दाढ़ी उसको भी है, शमला उसको भी है, मार रहा हूँ भाई साहब यहूदियों का वो है, एजेंट है, उन्हें नहीं वैसा साहब, है, ये मैं है। एक बात बोलूँगा, जब वायलेंस हो रहा था, हाँ, बुश को कितने गालियाँ दिए तुम बैठ के, उसको कितने गालियाँ दिए तुम बैठ के, हैं? आप अगर बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे अगर साइलेंस मेंटेन करते हैं अगेंस्ट द वायलेंस, वायलेंस को हर शक्ल में कंडम करना चाहिए। वायलेंस किसी भी शक्ल में एक्सेप्टेबल नहीं है, ना खुदा के नज़दीक ना इंसानों के नज़दीक। तो मुसलमान जो इसके लिए खामोश रहे या सपोर्ट करे, तो बराह रास्त या बिल वास्ता या तो पैसिव या तो एक्टिव वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व रहा मुस्लिम, इस कंट्री में रहा, इंटरनेशनली रहा। हाँ अब जाकिर नायक साहब ये बोलते हैं कि मैं बिलादीन कौन है अभी तक का मिला नहीं उनसे, मेरे को नहीं मालूम, उन्हें टेररिस्ट है नहीं है। अरे उन्होंने तो बोले मैं उसकी तारीफ करता हूँ बोल के। उन्होंने क्या कैसी बोले, बातें हैं अगर ये? कोई इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता है तो मैं उसके साथ हूं। मतलब वही मतलब आप जो बोल रहे हैं। बोलिए। इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता है तो जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है मैं उसमें हूं। मतलब वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है तो मैं उसके साथ हूं। अच्छा एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट बोला। हाँ एवरी मुस्लिम इज ए टेररिस्ट कहते हैं, पुलिस इज ए टेररिस्ट फॉर द थीफ कहते हैं। और एक चीज देखा मैं, और एक बहुत खराब उसका जो रविशंकर वगैरह जो है एक दिन आके बात कर रहा, रविशंकर। हाँ मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। बेचारा बहुत मॉडरेट आदमी है। खैर वो मैं उसको नहीं गा रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात करता हूँ, बहुत नरमी से बात करता हूँ। उसके फॉलोअर्स देखो कैसे बैठे हुए। उन्हें बोल रहा, उनसे पूछ रहा कि भाई मैं आपके पास आया हूँ, डिस्कशन चल रहा दोनों का, यूट्यूब पे है।
कि जो है सो हमारे और आपके बीच में कुछ रिचुअल्स है जो बहुत कॉमन है, तो उसकी कुछ चीज़ों के लिए नहीं हमारे आपके कुछ भी नहीं है। तो उन्हें पूछ रहा पत्थर को तुम भी चुनते, हम भी नहीं हमारे को रसूलुल्लाह चुनने के लिए चुनते, तुम तो बुत परस्ती नहीं करते, हम स्टोन वर्शिप नहीं करते, फिर तुम कर रहे हैं ना, यू आर डूइंग इट, यू आर गोइंग सर्कमसेशन काबे का तरफ फिरते, हम भी मंदिर की तरफ फिरते। आपके और हमारे स्कूल में बहुत से सिमिलरिटीज है, हमारे में तो क्या फर्क है बल्कि बोले तो नहीं आपकी सिमिलरिटीज हमारे लोग नहीं बोल रहा। अरे उन्होंने बोला व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, यू आर डूइंग द सेम एक्ट एंड यू आर टेलिंग दैट वी आर साहब बेंगलोर में बोल रहा हूं बेंगलोर में जाकिर नायक साहब का और रवि शंकर जी का डिबेट था। तो वो खैर वो वेदा में ये है खुल वल्लाहु अहद से वेदा को साबित करते हो, बहरहाल जो भी अपना एक तरीका है उनका कंपेरेटिव स्टडीज, ठीक है। उसके बाद में जो है उन्होंने बाइबल पे आ गए, आके जो है पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है जीसस इज द सन ऑफ गॉड। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, फलाने ने नहीं कहा कि मैं ऐसा हूँ। फिर ये कृष्ण कैसा उसको बेटा बनाया उन्होंने, वो कुरान की आयत दरादर सुना रहे। पंडित रविशंकर का टर्न आया बात करने का, 2 जुमले बोला साहब, जाकिर नायक के फरिश्तों को भी नहीं समझ में आएंगे उन्हें क्या बोला, मुसलमानों को तो छोड़ दो, उन्हें सिर्फ 2 बात बोला, उसके अंदर पूरी बात है। उन्हें बोला एक आदमी अगर सो रहा है, एक आदमी अगर सो रहा है और तुम उससे जाके अगर पूछो क्या तुम सो रहे हो, और अगर वो कहे कि हाँ मैं सो रहा हूं, तो उसने झूठ कहा। सोता हुआ आदमी कैसे जवाब देगा भाई? और अगर तुम उससे जाके पूछो क्या तुम सो रहे हो और वो आदमी खामोश है, समझे सो रहा हूं, तो वो सो रहा है। बात रख दिया उन्हें में। आप लोगों को भी नहीं समझ में उन्हें क्या बोला। उन्हें ये बोला, मसीह कहीं पर भी नहीं बोले ना मैं खुदा का बेटा हूं बोल के, क्रिश्चियन बोल रहे खुदा का बेटा है। ये ऐसा ही है कि मसीह कहीं को बोलेंगे मैं खुदा का बेटा हूं बोल के, जो लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं खुदा का बेटा, वो उनका प्रॉब्लम है, उनको कर लेने दो। मसीह को बोलने की क्या जरूरत है? ऐसी मिसाल है, सोते हुए आदमी से जाकर पूछना क्या तू सो रहा है, अगर वो जवाब दे कि हाँ मैं सो रहा हूं, तो उसने झूठ कहा। आप अर्जुम कर ले रहे कि उन्हें सो रहा, उन्हें एक्टिंग कर रहा होगा, किसको मालूम। जाकिर नायक साहब कुछ समझ में भी नहीं आया उन्हें क्या जवाब दिया उस टाइम पे। नहीं उन्हें सारे मजहब को कंडम करते हैं। और उसके हट के और भी साहब उन्होंने ये भी बोल दिया आखिर में कि सिवाय इस्लाम के कोई दूसरे रिलीजन की प्रीचिंग नहीं होना चाहिए कहते हैं कंट्री में। अच्छा। इनकी जागीर है, ये कंट्री कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है भैया, ये कंट्री के अंदर सबका हक है। फिर अब उसको बोलाते हो कौन सा बोलते हैं वो एक्ट पे था, टेररिस्ट एक्ट में डाल देते। नहीं टेररिस्ट एक्ट में नहीं, कौन सा, हाँ वही वो कंट्री के खिलाफ सिडेशन में, हाँ सिडेशन में इसको डाले नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी को वो एक्ट लगाते उसको। नहीं देखो मैं एक बोलता हूँ, रविशंकर और एक बात बहुत अच्छी बोला बिल्कुल, उन्होंने बोला देखिए साहब, जिसके पास जो होती है, जो चीज़ होती वही देता हूँ, जिसके पास जो होता है वही देता है उन्हें। अब उसके बाद आपके पास नफरत है तो आप नफरत ही देंगे, आपके पास मोहब्बत है प्यार है तो आप प्यार देंगे, आपके पास है ही नहीं, आपके बैग में क्या है वही बांटेंगे भाई, आपकी बांटेंगे बोल रहा हूँ। तो वो भी बहुत गहरी बात बोला, गहरी बात। और एक चीज मैं जो है, नहीं इज अ नाइस मैन, आई हर्ड हिम, आई मेट हिम मेनी टाइम। आप बोले ठहरा था, मेरे मनाली में ठहरे हुए थे रविशंकर जी आके यहाँ पर, कई दिन तक मैं उनसे बातचीत किया। सब चीजों की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बात चीज जो बोले वो बता रहा हूँ। दूसरी चीज जो है, और एक जो हमारे पास जो सबसे खास बात है, सूफिया के पास मोहब्बत है। सूफिया का अकीदा क्या है, छोड़ दिए, वो शिरक करते अल्लाह को रसूल, हम वो कुछ भी करते होंगे साहब, रसूलुल्लाह को अल्लाह बोलते हैं, वो सब जो भी है। और उन्होंने के पास क्या है मालूम आप, लोगों को खरीद करना, सुलह कुल कंसोल करना, सबसे बेहतरीन पॉलिसी सूफियों की सुलह कुल, लव विद ऑल, वो एक चीज, लव विद ऑल। उन लोग जो है मोहब्बत से पेश आते, और बहुत ही उसमें कट्टरपन, इतना सख्ती नहीं है उनके। इसीलिए आज आप देखो आपके पास आएगा तो उसके सामने कुछ पेश करेंगे। अरे साहब इसीलिए तो आज आप देख लो कि सूफिया इकराम की मज़ारों के ऊपर हर मजहब का आदमी आज भी जाता, अपना माथा टेक कर आता उनका, वो उनकी मोहब्बत थी। नहीं जैसा फिरौन को अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को, मूसा को बोल रहे हैं कि तुम फिरौन के पास जाओ, हाँ। और बात हिम्मत से पेश, हो सकता है कि फिरौन डर जाए या बात कबूल कर ले, दोनों में से किसी। अच्छा दूसरा एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, ये जाकिर नायक टाइप के लोगों की स्पीकिंग का, ये एक ट्रिक है जिसको एक कॉमन मुसलमान जो बैठ के ऑडियंस में सुन रहा है उन्हें समझ नहीं सकता।
ये लोग क्या करते मालूम, अपनी बात तो कुरान में से बताते हैं, बहुत सुनने जैसी बात है, अपनी बात तो कुरान में से बताते हैं, सामने वाले का जो पॉपुलर रिलीजन है उसमें से बताते उसको। तो मैं बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड बराबरी का करो। अगर उनके पॉपुलर रिलीजन की बात अगर कर रहे हैं तो तुम भी अपने पॉपुलर रिलीजन की बात करो। तुम अगर अपनी किताब की बात करते हैं तो उनके पॉपुलर रिलीजन में से कोई बात मत करो, उनके वेदा में क्या कहा गया उसमें से बात करो, वो कंपैरिजन सही होगा। हाँ, वो भी अल्लाह की बात, कुरान की आयतें बता के तुम ये बताते हो और अमेरिका के अंदर जो पॉपुलरली चल रहा है, पॉपुलरली जो हो रहा है उसको तुम उससे कंपेयर करते हो, तो भैया ये कौन सा स्टैंडर्ड है तुम्हारा? मुस्लिम का पॉपुलर रिलीजन क्या है उससे कंपेयर कीजिए हिंदू पॉपुलर रिलीजन से, दोनों बराबरी में आएंगे। भाई आप अपनी किताब की जब बात कर रहे हो तो उनकी किताब में से बात कीजिए, तो कंपैरिजन सही होगा। आप अपने मामले में तो अपनी किताब बता के बात करेंगे और सामने वाले के लिए पॉपुलर रिलीजन बता के बात करेंगे, तो वो कैसे तकाबुल सही हो? और मुसलमान सुन के बेचारे तालियां बजाते। मैं जो है मेरे पास हो रहा भी कथा करना हो रहा एग्जैक्टली, मैं यही बात बोल रहा हमारे साथ इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा आदमी है, आदमी का जन्म था। हम ये राम खुद को हम बुद्ध नहीं मानते, हम इसको भगवान थोड़ी मानते, ये पत्थर का है। अच्छा आप समझ, हम भी वन गॉड कॉन्सेप्ट है हमारे पास। हम जो है इसको जो हम एक सामने आइकन रख के हम आपके पास जैसा काबे को आप एक टुल्ला बना के जो करते हैं, हमको हम भी उसी को ऐसे समझते हैं। क्या सही है, क्या जैसा आप अपने टेम्पल को बनाए हुए हो, मूर्ति को बनाए हुए, क्या फर्क है? मगर हम मूर्ति को हमको हमारे हाथ से बनाए, भगवान नहीं है बोला इसको, मगर हम इसके अंदर एक हमारा जो ऐसा समझते हैं, जैसा हमारे पास जैसा ना बोल रहे, आइकॉनोग्राफी है भाई, वो आइकन बोलते ना, आइकन ही छा बिल्कुल, जैसे मकाम इब्राहिम खड़ा कर दिया। नहीं मक्का भाई, काबे की पूरा काबे की बात, खराम इब्राहिम से धोखा ऐसा कुछ भी नहीं। अरे है पूजा तो। अच्छा, अल्लाह का मुकाम बोल के कुरान में 2 जगह पे है, सूरह रहमान में है, जो अल्लाह के मुकाम से डर गया उसके लिए 2 बातें बोलते हैं, मुकाम रब्बी बोल के अल्लाह के, वो स्टेटस ऑफ अल्लाह हो, वो स्टेटस ऑफ अल्लाह है ना, वहाँ पे फिर मुकाम की जगह पे लिख रहे हैं, वहाँ पे फिर मुकाम है अल्लाह। बताओ ना भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम तो डाल के पत्थर का बने, अल्लाह का मुकाम भी एक बड़ा घंटी पड़ के होते 2 बड़े बड़े तालाब, बड़े पैरा, अल्लाह का बड़ा पैरां का निशाना बताना था, अल्लाह बड़ी जात है ना, वो बड़ा अल्लाह। हां बिल्कुल, ये चौकोर डब्बा है ना, वो अल्लाह का मुकाम है। ये नहीं मुकाम है इब्राहिम तो बाहर है ना, मुकाम इब्राहिम पैरों के निशान बोल रहे लोग, तो अल्लाह कुरान में अल्लाह के पैरों के निशान का भी मुकाम महमूद का भी है। मुकाम महमूद बोलते तो गैबाना बताते, वो तहज्जुद की आयत में तो इतनी सिंपल है, बार को बताया whoever do the extra efforts उसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा है, बड़ा he may get the मुकाम महमूद, he may attend, he will not attend, he may attend, जरूरी नहीं कंफर्मेशन। कंपटीशन अगर ब्रेक किया तो पॉसिबल है कि उसको मिल जाएगा। एग्जैक्टली देखो कितनी सिंपल अरबी है, मिल गया बोलते हैं ना मुकाम महमूद। देखो भाई, इसको मिला, आप ये समझिए, हमारे शरीफ साहब ये समझिए कि अरबी कितनी सिंपल है। जहाज से बना हुआ ताज्जुद, जद्दोजहद में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिद्दोजहद करते हैं वो जहाद, वो ताज्जुद है। जो अपनी ताज्जुद में इन्वॉल्व रहेंगे, हमारा बच्चा बढ़ रहा, कोई आईएएस अफसर बनने का 18 रात और दिन 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं, 2 साल 3 साल कमरे बंद कर लेके पढ़ते जाते हैं। सीवी रामन के बारे में किसी के बारे में था, एक आईएएस अफसर मेरे को बोला है, एक आईएएस अफसर मेरे को बोले मैं जब इनिशियली पढ़ा उसके बाद नौकरी पे चढ़ा, कुछ 35 साल कुछ नौकरी करूँगा, सर्विस करूँ, तो मेरे को ऐसा दिखा कि एक लंबी छुट्टी पे हॉलीडे पे जाकर आ गया वापस में, खत्म, बस वो जो तहज्जुद खत्म हो गई उसकी, खत्म हो गया। उसके बाद अब हमारे बड़े भाई साहब मेरे को याद है, मुकाम महमूद मिल गया उसको। सलीम भाई मेरे को अच्छा याद है, पढ़ते थे उस जमाने में, बड़ी हम लोग आठवीं करते थे, रात में 9 बजे से सुबह फजर तक पढ़ता था आदमी। हाँ, आज उन्होंने जो भी फिर रहे हैं, रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। अब रात तक अब सोते मालूम 9:30 बजते, अब दावत होता है तो 9:30 बजे बंद करके सुबह 4 बजे उठते हैं, अपने जगह ना खत्म हो गया उनका मुकाम, उनको मिल गया जो भी मुकाम महमूद, ताज्जुद हो गई उनकी, ताज्जुद हो गई, मुकाम महमूद रात को जग के हो रहे ब्लड प्रेशर शुगर लेके आके 6-10 पारे जो ताज्जुद करके पढ़ रहे और उसमें सलात का लफ्ज़ भी नहीं है ताज्जुद के अंदर। अब आप सोचो ये कितनी सिंपल सी बात है कि जो आदमी जितने एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट्स करेगा इसके लिए एक ऐसा मुकाम मिल सकता है जिसके अंदर महमूदियत हो। सिंपल सी बात की गई है, नफी है वो भी एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, वो भी एक्स्ट्रा है, करे तो है, नहीं करे तो कुछ भी नहीं होगा, चल रहा जैसे चलती जिंदगी नहीं। ये किताब ऐसा कैसा है, पूरी बातों को ऐसा कैसा फैला दिया। हाँ, तो पूरे रिचुअल्स की तरफ घुमा दिया ना, मजहब बनाना था इनको, मजहब बना दिए इसमें का। और अमीन हसन इस्लाही ये लिखते हैं,
अमीन हसन अज़ान होती मक्के में। अमीन हसन इस्लाही लिख रहे हैं अपनी किताब में कि अब सलाह के माने वो नहीं लिए जा सकते जो लगत में हैं। सलाह, सोम, हज, ज़कात, ये वही मीनिंग लिए जाएंगे जो अब राइज है। वो तो इजमा हो गया बोले। इजमा हो गया, कहाँ हुआ इजमा? राशिद नसीम बोले तो इजमा हो गया। इजमा हुआ सो दस्तखत किधर है? कौन सी मस्जिद में हुआ, कौन सी सेंचुरी में हुआ, कौन से उलमा बैठे थे इजमा में? दलील दो अपनी। कुरान अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। नहीं भाई, इजमा पूरी अगर पूरे इजमा भी करे तो कुरान की एक आयत के बराबर है वो। पूरों का इजमा कुरान की एक आयत को रद्द कर सकता है कुछ लोग नहीं? कर दिए रद्द, पूरी किताब कुछ कर दिए। कर दिया अलग बात है। मैं मान से पूछो, मान से पूछो। नहीं हो सकता। अरे झूठे लोग, ये लोग झूठे। ये कुरान इनके लिए ढाल है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ढाल इस्तेमाल करते हैं। मैं हमारे सीपीएस वालों को बोला ना, वाला तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खाली कुरान बांटो उससे कुछ भी नहीं होता। 3 किताबें और बांटो तुम, एक जो है हदीस की किताब बांटो कंडेंस करके ऐसी, एक इसराइलियात की किताब बांटो ऐसी कंडेंस करके, और उसके बाद एक असलाफ के कौल बांटो उसके अंदर, तो जाके जब पूरा इस्लाम समझ में आता उसको। खाली कुरान बांट देने से क्या होता? जो किताब समझ में नहीं आती, जो किताब समझ में नहीं आ सकती, दो जने समझे उसको, जिसने उतारा इस पर उतरी। हैरत की बात। द मोस्ट वाइडली रेड बुक इज द कुरान विदाउट अंडरस्टैंडिंग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सारी दुनिया में कोई सेकंड ऐसा खाली नहीं है जबकि कोई कुरान की तिलावत ना कर रहा हो। लेकिन कमबख्ती ये है कि कोई देखो कितनी ये किताब जिंदा किताब है। मैं आज पता नहीं मेरी किताब के इसका जिंदा होने का भूत चढ़ा हुआ है मेरे दिमाग के अंदर। 17 नंबर की सूरे में आयत नंबर 85, बनी इसराइल 85, उसमें जो कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है कि ये पूछते हैं तुझसे रूह के बारे में, अल्लाह का अमर है, तो कह दे कि ये अल्लाह का अमर है और इसका इल्म बहुत कम इल्म दिया गया, और इसका इल्म बड़े कलील लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह का अमर क्या है? अमर के माने कमांड। अल्लाह का कमांड अल्लाह का कलमा है, अल्लाह का कलमा अल्लाह का कमांड है। इसकी जो एसेंस है और सेंस है, इसकी जो रूह है, इसकी जो स्पिरिट है, कलमे की जो स्पिरिट है, बहुत ही कलील लोगों के पास इसकी है। लाखों लोग कुरान सुन रहे हैं, लाखों लोग कुरान पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं आज की तारीख में जो कुरान को समझे हुए हैं? रूह तक पहुंचते थे क्या? उसकी रूह तक पहुंच जाती खजानों में सुनते थे क्या? अरे भाई इसकी रूह है क्या? इसकी रूह आखिर बोलती होती। अरे कानून में जब सुनाता उन्हें इसकी रूह से बोलता, हाँ, दफा फलाने की रूह से, बोलता। यानी उसकी स्पिरिट जो है, उस एक्ट की जो स्पिरिट है, उसके तहत में ये मैं आपको फैसला कर रहा हूँ। रूह के माने होंगे सेंस और एसेंस के। ये कोई आत्मा फात्मा होती नहीं है, सोल बोलता है। यूज करते ना भाई, रूह गुलाब ये इतरों में बोलते थे। हाँ बिल्कुल, क्या है? हाँ। रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। तो भाई किसी भी बात के अंदर उसकी रूह होती है। रूह पकड़ लो बोलते, अपन भी बोलते देखो सब ये बकवास कहीं को कर रहे हैं। बात की रूह क्या है उसको जानो, स्पिरिट क्या है उसकी बात को जानो। स्पोर्ट्स अगर कोई कर रहा है, खेल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पोर्टिंग स्पिरिट होनी चाहिए उसके अंदर, उसकी रूह उर्दू में क्या करें। बिल्कुल। बहरहाल यही ज़िंदगी है भाई। बहरहाल पाशु, सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले इंसान बनो, उसके बाद में सच्चे मुसलमान बनो। मुसलमान से इंसान नहीं बन सकते आप। अच्छा इंसान एक मुसलमान बन सकता है। ये पहली शर्त है कि बिकम मुत्तकी, बिकम कम ऑन द तक़वा। कुरान के जो बुनियादी उसूल है वो है सर्टन बेसिक ह्यूमैनिटीज़ की वैल्यूज़ पहले अंदर लाना, अपने आप को इंसान मानना, उसके बाद में सब बनना। उसके बाद सबसे पहली शर्त है अच्छे इंसान बनना। उसके बाद अच्छे हिंदू बनो, या अच्छे सिख बनो, या अच्छे मुसलमान बनो, इट इज़ वन एंड द सेम। और मुसलमान बनो, जो तुम जो बात बोल रहे हैं वो अपने से बनो बोल के नहीं है, वो आप उन्हें खुद समझना बात को। ऐसा ज़बरदस्ती किसी को जाके तू कलमा पढ़ ले, तू नमाज